नमस्ते। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में सेकेंड ईयर की पिछली क्लास में हमने ये देख लिया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन खंडित श्रेणी में किस तरह से ज्ञात किया जाता है, उसके कौन कौन से मेथड हैं। दोनों मेथड की चर्चा कर चुके थे हम, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेथड की। अब हम बात करेंगे प्रमाप विचलन में को निकात करने के लिए सतत श्रेणी यानी कंटिन्यूस सीरीज में कितने मेथड हैं और किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है। देखिए इसमें तीन मेथड हो जाते हैं। एक मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड में किस तरह से कैलकुलेशन होगी पहले इसकी बात करेंगे, सेम इसके बाद हम बात करेंगे इनडायरेक्ट की और उसके बाद में स्टेप डेविएशन मेथड की। तो देखिए मैं एक एग्जांपल से इसके स्टेप समझाऊंगा आपको, तो आप देखें। देखिए कोई हमारे पास सीरीज है और उसका ग्रुप दिया हुआ है। ग्रुप है हमारे पास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इस तरह से हमें एक ग्रुप दिया हुआ है और इसकी फ्रीक्वेंसी हमें दे दी गई है और वो फ्रीक्वेंसी है 6, 5, 4, 5, 3। इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया और ये कहा गया कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात कीजिए डायरेक्ट मेथड से। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर मीन ज्ञात करना है और मीन ज्ञात करने के लिए हमें ये पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कंटिन्यूस सीरीज में मीन किस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो वही स्टेप मैं यहाँ पर लिखूंगा, यानी कि पहले काम हमें वही करना है इस प्रमाप विचलन निकालने के लिए। तो देखिए सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम मिड वैल्यू ज्ञात करेंगे। मिड वैल्यू ज्ञात करेंगे। मिड वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए आप ये जो ग्रुप है यानी कि L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और हम इसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहां पर मिड वैल्यू क्या हुई, 0 प्लस 10 इज इक्वल टू 10, यानी कि इन दोनों को यदि प्लस करते हैं तो 10 आता है और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 5। नेक्स्ट बात करें 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30, 30 को 2 से डिवाइड किया तो 15, यानी कि इस तरह से हम मिड वैल्यू को ज्ञात करेंगे। अब जब ये मिड वैल्यू ज्ञात हो जाएंगी तो हमने इसका मतलब यह है कि इस कंटिन्यूस सीरीज को हमने खंडित श्रेणी में डिवाइड बना लिया, यानी कि कन्वर्ट कर लिया। और ये जो मिड वैल्यू कहलाएगी वो उसको हम क्या नाम देंगे, x से डिनोट करेंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा स्टेप सेम होगा हमारा जैसा कि हमने किया कि मीन ज्ञात करेंगे। मीन ज्ञात करेंगे यानी कि केवल इसको एक ही लाइन में यदि मैं कहूं तो मैं ये कह सकता हूं आपको कि मिड वैल्यू से मीन ज्ञात किया जाएगा, मिड वैल्यू से दूरी देखी जाएगी यानी कि डेविएशन ज्ञात किए जाएंगे। तो हमने यहाँ पर मीन ज्ञात कर लिया और मीन ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, सिग्मा fx अपॉन n, यानी कि मेरे पास x भी है और f भी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूं और n कितने हैं, यानी कि 6 और 5 11 और 4 15, 15 और 5 20 और 3 23। अगर 23 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास मीन की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर, इसके बाद में हम बात करते हैं जैसा कि हमने वहां देखा था कि हम डेविएशन ज्ञात करेंगे और डेविएशन ज्ञात करने के लिए हमारे पास होगा d निकालना है तो x माइनस एक्स बार, यानी कि मैं मीन निकाल चुका हूं उसके x की वैल्यू जो अब x की जो वैल्यू इनसे दूरी देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप की अगर बात करें तो नेक्स्ट स्टेप उसके अंदर होगा कि जो d है इसका वर्ग करना है, यानी कि d इंटू डी करना है और d स्क्वायर को ज्ञात करना है। अब जब d स्क्वायर हमें ज्ञात हो जाएगा तो पांचवें स्टेप में मैं d स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा f से, यानी कि f d स्क्वायर ज्ञात करूंगा, f इंटू डी करूंगा, d स्क्वायर करूंगा। और लास्ट स्टेप होगा हमारा फॉर्मूले का, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा f d स्क्वायर अपॉन n का रूट। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अब हमारे पास 6 स्टेप होंगे ज्ञात करने के लिए, यानी कि कंटिन्यूस सीरीज में सबसे पहले मिड वैल्यू ज्ञात करनी है, फिर मीन ज्ञात करना है, फिर डेविएशन ज्ञात करना है, इसका स्क्वायर करना है, फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है
और लास्ट में सिग्मा एफ डी का होल स्क्वायर अपॉन एन, यानी कि जो भी एफ डी स्क्वायर निकाले हैं उनका टोटल करेंगे वो कहलाएगा सिग्मा एफ डी स्क्वायर और एन से डिवाइड करेंगे। इस एन को मैं सिग्मा एफ भी कह सकता हूं। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर कि इनडायरेक्ट मेथड में किस तरह से सॉल्व करना है और स्टेप डिवीजन मेथड में किस तरह से सॉल्व करना है।